2030 का भारत, इस मुद्दे को हम हमेशा लेके सामने आते हैं। दरअसल 2030 तक भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं और भारत देश को उनको अचीव करना है। अब ये लक्ष्य है 17 कुल मिलाकर, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख लक्ष्य हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनकी वजह से बाकी भी लक्ष्यों पर काम किया जा सकता है। तो अलग अलग चेहरे हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने अपने विषय को लेकर वो बताते हैं कि क्या उनको लगता है भारत देश में जो भी अधूरी चीज यानी कि जो भी कमी नजर आ रही है उनके ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम अ, गरीबी की बात करें या भुखमरी की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है आस्था जैन जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, क्योंकि डॉक्टर है तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा हंगर का जो लक्ष्य यानी कि भुखमरी वाला जो लक्ष्य है वो कैसे कनेक्ट करता है हेल्थ को लेकर, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने चाहिए, किस तरीके से लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि जो इंडिया का इंडेक्स है, हेल्थ रेशियो है, या जो हेल्दी लोग हैं भारत देश में उनकी जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम हमारे इस खास कार्यक्रम थैंक में। यू। नमस्कार, ओके। मैं डॉक्टर। या थैंक यू, थैंक्स अ सबसे लॉट। हाँ, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, दैट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो आपका जो सेक्टर है वो वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा प्रेफरेबल है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया अभी कि हंगर एक हमारा बहुत बड़ा क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि भुखमरी बहुत बड़ी चीज है भारत देश में, इतने बड़े देश में, और जहां पर कहते हैं कि इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है, वहां पर लोग हंगर ऐसी सिचुएशन में भी हैं। अब हंगर यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। हंगर यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो एक मिडिल क्लास भी नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में वुमेन्स को क्या ऐसे स्टेप्स आजमाने चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर होती दिखे। Thank you so much. I would like to introduce myself. I'm Dr. Astha Jain Mathur, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology, Motherhood Hospital, ओके। इंदौर। ठीक है। या। आप जो बात कर रहे हैं हेल्थ की, है ना? एंड सो रिगार्डिंग हेल्थ, इंडिया के जो 2030 तक हमारा विजन है, दैट इज हम्म। पहली चीज, मैटरनल मोर्टालिटी कम होना चाहिए। सेकंड, हम्म। अंडर 5 बच्चों को वैक्सीन मिलना चाहिए। ओके। थर्ड, हम्म। लोगों तक एक बेसिक हेल्थ नीड पहुंचनी चाहिए हर इंसान तक, एंड एवरीवन शुड अवेल दैट बेसिक हेल्थ नीड, इंक्लूडिंग यस। मेंटल हेल्थ गोल्स। ये 2030 तक द सस्टेनेबल हेल्थ जो आया है उसमें है। हम्म। फाइन। बिल्कुल बिल्कुल। हंगर इज प्रीडोमिनेंटली नॉट माय डोमेन, बट मैं उसका हम्म। इम्पैक्ट बताती हूँ। देखो, मिडिल क्लास इंडिया का ऐसा नहीं है कि हंगर नहीं मीट कर पा रहा है, बट हम्म। द द बेसिक थिंग्स विच लीड्स टू गुड हेल्थ, लाइक अ गुड हीमोग्लोबिन, एनीमिया, एक चीज है जो हम इंडिया से हटा ही नहीं पा रहे हैं। Fine. So that concept of healthy eating is not there in families. Okay. करेक्ट करेक्ट। No, I'm not talking about middle class here. Even if you see some our young girls going college, going coaching, fine. The concept of balanced eating, the concept of healthy eating should go in every mind. Okay, the balanced करेक्ट eating is करेक्ट। not there, है ना? Somebody is eating for the taste, somebody is not able to eat for the taste, है ना? They are eating for necessity. बट जो एक बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। हेल्दी ईटिंग का कंसेप्ट है वो नहीं है अभी लोगों में, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट नहीं है, तो वो एक बनाना बिल्कुल चाहिए। और एक हेल्दी बैलेंस डाइट इज नॉट दैट कॉस्टली कि हमारा मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है। पर बिल्कुल वो चीज बिल्कुल। एक कंसेप्ट बन के जब लोगों में जाएगा, है ना? सो इट इज नॉट अ फैंसी ईटिंग, इट इज अ बैलेंस डाइट विच विल कीप यू हेल्दी। ओके। करेक्ट फाइन। करेक्ट। सो वो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट नहीं है, उसको जगाना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि लाइक यू बिल्कुल। सेड, इंडिया इज एडवांसिंग इन एवरी एस्पेक्ट, इंडिया इज बिकमिंग मोर एडवांस, मोर रिचर। सो आई थिंक एक बैलेंस डाइट यदि हमारे यंगस्टर्स तक जाएंगे, इवन इन एवरी क्लास ऑफ पॉपुलेशन, है ना, सो दैट वुड हम्म। प्रमोट ऑलमोस्ट हेल्दी इंडिया एज वेल।
ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। कहा जाता है कि अपने अपनी सेहत को सबसे आगे रखना चाहिए, उसके बाद सारे काम अपने आप स्मूथली होते जाएंगे। जैसे आपने भी कहा कि एनीमिया इज द वन थिंग जिसको हम इंडिया से हटा ही नहीं पा रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, बिकॉज वन पर्सन कांट चेंज द होल, लाइक पूरे देश को नहीं बदल सकता एक कोई इंसान, तो नहीं, क्या एक ऐसी नहीं चीजें बदल होनी सकता। चाहिए जिससे एनीमिया को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में? लाइक वुमेन्स, आपने देखो कि पता ही नहीं होता है लोगों को, तो ऐसे क्या, लाइक देखो, एक इंसान या एक कम्युनिटी नहीं, पूरी गवर्नमेंट को इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। See, predominantly I find government is doing a lot, है ना? You hear on radios जैसे हर 6 महीने में सबको deworming करना चाहिए. Government announces हम्म that on radio. Okay. So हम्म लेकिन if I ask you कि आप deworm करते हो खुद को हर 6 महीने में, तो हम्म 90% लोगों का आंसर होता है no. So that is worm हम्म। infestation is one of the leading cause of anemia, है ना? फिर बट वो देखिए, आते चले द जा रहे हैं. थिंग द थिंग ओवर हियर इज लाइक, अगर हम हेल्थ को लेकर बातें करें ना, तो लाइक आर मेरे रिसर्च के हिसाब से 90% लोग जो होते हैं ना, वो अपनी हेल्थ को लेकर इंडिया में उतने ज्यादा जेन्यून, सिर्फ दो तीन चीजें हैं, एक अपना आपका डायबिटिक हो गया और एक ब्लड प्रेशर हो गया, ये दो चीजें जो है इसको लेकर लोग चेकअप कराते रहते हैं, लेकिन वुमेन्स जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं रखती हैं। चाहे आपने डिवॉर्मिंग की बात करी, या वो एनेमिक है तो उसके साइंस क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि आप एनेमिक हैं, वो सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं या तो एजुकेशन के लेवल पे आप शुरू से पढ़ाइए, या तो कुछ देखिए, ऐसा करिए जिसकी वजह से एटलीस्ट अवेयरनेस हो लोगों को, मेरा ये कहने का मतलब था। see, good health and good education, thinking beyond a हम्म certain time point, good health especially comes with economic achievement of the country only. Okay, people are able हम्म। to think about a good healthy life when they are able to meet their basic necessity, है ना? खाना हम्म। पीना रहना हो रहा है, अब उसके बाद वो देखेंगे अच्छे से हो रहा है कि नहीं, है ना? सो करेक्ट। हेल्थ, आप ये देखो कि ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, दे आर हेयर एट हेल्थ, एंड हेल्थ इज द कॉस्टलीस्ट सेगमेंट इन ऑल द डेवलप्ड कंट्री. सो डेवलप्ड करेक्ट। कंट्रीज में फिर जब बात आती है कि आप एक्सीलेंस अचीव करना है हेल्थ में और एजुकेशन में, सो आप सारी डेवलप्ड यस। कंट्रीज का देख लो, ये दो सेगमेंट सबसे ऊपर होता है ना, हेल्थ बिल्कुल। एंड एजुकेशन. फाइन. सो ये आप करेक्ट। सारे डेवलप कंट्रीज में देख लो, उनका हेल्थ रेशियो और उनका एजुकेशन सेगमेंट ऊपर चलता चला जाएगा और ऊपर. क्योंकि जब हम एक बेसिक हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर लेंगे, लाइक हमने अंडर 5 मोर्टालिटी कम कर ली, हमने अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दे दिया, हम बेसिक चीजों से ऊपर उठेंगे, तब हम हेल्थ की तरफ देखेंगे. अभी हम बीमारियों से ही नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं, है ना? हम एनीमिया, बिल्कुल बिल्कुल मलेरिया, डायरिया, ये बेसिक कुछ बीमारी हैं, है ना, इन्हीं से जूझे जा रहे हैं. जब हम इनसे जूझ के बिल्कुल ऊपर उठेंगे, तब हम और हेल्दी अस की तरफ जाएंगे. फाइन. देन वी विल, बिल्कुल अभी वी आर एट वन साइड ऑफ द लाइफस्टाइल सेगमेंट, वी आर स्ट्रगलिंग विद एनीमिया, इन्फेक्शियस डिजीज. फाइन. बिल्कुल पुअर बिल्कुल। हेल्थ के कारण. एंड ऑन द अदर साइड, एक सेगमेंट ऑफ हमारा पॉपुलेशन लाइफस्टाइल डिजीज में जा रहा है. ठीक है. देन द थर्ड सेगमेंट विच वी आर फेसिंग इज too much of competition in our youngster generation, which is generating mental health problems there. So we have करेक्ट। to see these three segments, है ना, and we have to improve. I am like sitting as a clinician 18 years in this branch now. So I see या। all these three segments, है ना, धीरे धीरे हर किसी के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, कोप अप करवाना भी ट्राई कर रहा है, बिल्कुल कॉलेजेस बढ़ा रहा है, एक तरफ एडमिशंस बढ़ा रहा है, सो दैट मोर एंड मोर बिल्कुल। किड्स गेट एडमिशन, उन पे प्रेशर कम हो, है ना. दूसरी तरफ एनीमिया के लिए भी अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, एनीमिया फ्री इंडिया चल रहा है. एनीमिया के लिए हर साल सरकार टारगेट तय करती है, आई थिंक, है ना. सो वो यस भी यस चल रहा यस। है. फाइन. वर्म इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए वी आर सेइंग, like COVID came, it pushed the world 10 years back, not just India, यस। every developed countries as well. Okay. करेक्ट है ना, करेक्ट। it came, all the developed countries were down on their knees, है ना. So वो ऑफ वाला कोर्स चीज है ऑफ कि कोर्स। if a health emergency comes, everything becomes secondary. Fine. So करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना. एंड थर्ड थिंग वी आर सेइंग कि लाइफस्टाइल डिजीज भी सेम टाइम पे आ रहे हैं. थोड़ी सी एफ्लुएंट बिल्कुल। पॉपुलेशन है, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द थायराइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो करेक्ट एक करेक्ट। चीज होती है कि हमारी कंट्री को भी ये पहचानना है कि हमको एट द सेम टाइम
ये वाले डिजीजेस से भी लड़ना है जो पुअर न्यूट्रिशन से थे, पुअर इनसे थे, और दूसरी तरफ जिस बिल्कुल सेगमेंट को अच्छा मिल रहा है उसको लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो इंडिया इज हैविंग नॉट अ एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है और सबको एक साथ सॉल्व करना है। सो हाँ, दिस इज द सो बिग इशू कि इस पर कैसे काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे, बिकॉज समय की या थोड़ी सीमा है। शॉर्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है टिल 2030 ऑफ दिस, ये जो गोल्स मिले हैं, till 2030 will India be able to achieve these goals? और अगर 50% भी आपको लगता है कि will these goals be cleared by India? See, the first step towards achieving is trying. I know, so I am happy at least we are trying. Okay. With Okay. India, like I live in a city called Indore. Okay. Yes, And yes. it is the cleanest city. So it is not like that government is making extra efforts कि चार यहाँ नगर निगम के workers हर worker पे extra है, ऐसा नहीं है. The change has come from within. Fine. हर Correct, individual ने correct. सोचा कि I have to contribute to a cleaner Indore. Okay, so Indore has हम्म। become more clean than Delhi. I used to live in Delhi before. Fine. So ओके ये वाला ओके। चीज है. So the government can try up till an extent. The change for a हम्म। better health has to come from within. हमारी करेक्ट पॉपुलेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हमको सबको एक हेल्दियर कलेक्टिव इंडिया बनाना है. Okay, so the change always comes from within. Fine. So करेक्ट if each and every Indian would work towards this goal, we can make it happen. But if करेक्ट। somebody forces you and you do not work towards the goal, it will not happen. बिल्कुल बिल्कुल। It means it's a responsibility of each and every Indian to just work upon these goals, Focus and then more on we their will. health. है ना? यस यस, करेक्ट करेक्ट। अगर सब अपने अपने लिए भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस गोल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। सो Definitely, definitely. this is the basic part which you want to just convey. One thing more, like what will be your message to the young girls and the women of India? See, young girls and women, they are the pillar of every family. Women are pillars Yes, of every family, and these young girls will grow and become women and they will correct. support a family. So, if they decide to focus on health, whole families Hmm. can stay healthy. Okay, so my message to them would be कि focus on health. ठीक है. Correct, हमारे correct. हिंदी और संस्कृत में तो पहले भी यही कहा जाता है ना कि स्वस्थ हम्म। जीवन सुखी जीवन, है ना. बिल्कुल एंड बिल्कुल सबसे बड़ा सुख निरोगी काया. तो वो वाला बिल्कुल। तो सबसे ऊपर रखा गया है उसको. तो आई थिंक दे शुड करेक्ट, फोकस हेल्थ ऑन इज द दैट. मोस्ट, लाइक वी शुड गिव अ प्रायोरिटी, स्पेशली वुमेन्स। इंडिया में वुमेन्स अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही कैजुअल रहती हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब हेल्थ. धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और होप की चेंजेस बहुत हो, सब अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ऑफ कोर्स चेंजेस जो है वो दिखते नजर आएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विथ थैंक यू, अस, थैंक यू. और आपने बहुत सी अच्छी चीजें जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाई। थैंक्स लॉट।